Hello and welcome and a very good afternoon. You're watching Live Wire and I'm Siddharth Talia. Now, days after the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, pledged zero tolerance against mafias in the state of UP. The accused in the Umesh Pal murder case was actually allegedly killed by the Special Operations Group of the UP Police and also the District Police. This after Umesh Pal, the prime witness in the 2005 BSP MLA Raju Pal murder case, was shot dead on Friday evening at his residence in Uttar Pradesh's Prayagraj while he was getting out of the back seat of his Hyundai Creta SUV in Prayagraj. Pal was immediately rushed to the Swaroop Rani Nehru Hospital where he succumbed to his injuries during treatment. Pal's autopsy report revealed that he was shot at least 7 times. एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र आफाक जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। अस्पताल लाया गया। उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। Now, following Umesh Pal's murder, his wife Jaya Pal approached the Prayagraj police and filed a first information report. A case under relevant sections of the IPC as well as the Explosives Act were registered against the former Member of Parliament Atiq Ahmed's brother, wife Shaista Parveen and his sons Ehzan and Aban and several others as well. But now all of them are reported to be absconding from their residence. प्रयागराज के करेली इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में बाहुबली सांसद अतीक अहमद सालों तक अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन जब योगी सरकार ने उसके पैतृक आवास को जमींदोज कर दिया, उसके बाद अतीक अहमद की पत्नी अपने बेटों के साथ इस मकान में रहने लगी। ये 2 मंजिला मकान है, आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला ये मकान है, लेकिन इस घटना के बाद से यानी उमेश पाल की हत्या के बाद से यहां पर ताला लटक रहा है। परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। शाइस्ता परवीन भी यहां पर नहीं है फिलहाल, बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो उनके कर्मचारी थे, जो उनके और परिवार के लोग थे, वो भी अब इस मकान को छोड़कर फरार हो चुके हैं और अब पुलिस यहां पर लगातार दबिश दे रही है। अब से कुछ देर पहले यहां पर एसटीएफ के साथ ही स्थानीय जो पुलिस है वो पहुंची हुई थी और आसपास इस गली में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है ताकि यहां पर कौन कौन लोग आते थे, किस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अंजाम दी जाती थी। Now, this encounter happened 2 days after the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, promised to dismantle mafias in UP. He said this on the floor of the Legislative Assembly. ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। Well, Mr. Shalabh Mani Tripathi joins us right now. Mr. Tripathi, ये जो एनकाउंटर अभी हुआ है ये 2 दिन बाद हुआ है जब योगी आदित्यनाथ जी ने फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में एक दावा किया था कि इन अपराधियों को जस्टिस दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये हमारा दायित्व है, सरकार में बैठे लोगों का दायित्व होता है कि ऐसे लोग जो गुनाह करें, जो अपराध करें, जो आम लोगों के साथ अत्याचार करें, उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के भीतर, सदन के भीतर ये कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो अभियान तो शुरू हो चुका है, आपने देखा होगा, खबर आप तक पहुंच गई होगी, आप टेलीविजन पर दिखा भी रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने का जो अभियान था वो शुरू हो गया।
उमेश पाल जी की हत्या में जो हत्यारा था, खूंखार हत्यारा था, उसको एक साहसिक मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस के लोगों ने उसको कहा कि भाई सरेंडर करो। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ, पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इस तरह की आदतें रही इन लोगों की। जिस तरह उमेश पाल जी की हत्या की, उस तरह पुलिस पर भी हत्या करने की कोशिश की। नतीजा हुआ, पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई और ढेर हो गया, मारा गया। तो मिट्टी में तो मिलाया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो उमेश पाल जी और जो हमारे बहादुर जो जाबाज संदीप निषाद, दोनों की हत्या में जो भी ऐसे अपराधी शामिल रहे हैं, ये प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग मिट्टी में मिलेंगे। निश्चित तौर पे कोई पहले जा रहा है, उसके बाद कोई जो दूसरा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि ऐसे लोग समाज के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत ऐसे तत्व के तौर पर हैं जिसमें कोई सभ्य समाज इनको स्वीकार नहीं करता है। तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा और कार्रवाइयां होती रहेंगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर त्रिपाठी हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट जुड़े रहिएगा बिकॉज वी ऑल्सो हैव मिस्टर आईपी सिंह विद अस राइट नाउ। मिस्टर आईपी सिंह, क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये जो प्रॉमिस किया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि जस्टिस दिया जाएगा, 2 दिन बाद अरबाज जो एक इस मामले में एक एनकाउंटर में जो मारे गए हैं वो अक्यूज थे इस शूटिंग में, उमेश पाल का जो एनकाउंटर, जो किलिंग हुआ था ब्रॉड डे लाइट में, क्या कहेंगे जो वादा योगी आदित्यनाथ जी ने किया था कि माफिया को कोई भी फ्री रन नहीं दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, वो अभी हम रियलाइज देख रहे हैं, हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि एक तरह से जस्टिस दी जा रही है इन क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ? देखिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को हमें आपको नहीं भूलना चाहिए कि आदित्यनाथ जी से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री और रहे हैं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। तो बीजेपी के रहते ही अपराध का बोलबाला रहा है और इस तरह से माफियाइज्म देखने को उत्तर प्रदेश में मिला है। तो अगर अपराधी कानून को अपने हाथ में लेता है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनन जो हो सके उसके तहत कार्रवाई हो। और जिन लोगों ने भी इस तरह के घिनौने कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम चुनौती प्रशासन को दिया जा रहा है। तो जिस तरह से एसटीएफ या जिन लोगों ने कार्रवाई की है, क्योंकि ये मामला काफी हाईलाइटेड था और ये इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर की भी एक पृष्ठभूमि सबसे पहले गिरफ्तारी करने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए थी कि आखिर कारण कौन था, इसके बीच पीछे कौन से लोग काम कर रहे थे, उसके बाद पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए था। एक और चीज मिस्टर आईपी सिंह, क्योंकि एक्यूजेशन आपके पार्टी के खिलाफ भी था, जो योगी आदित्यनाथ जी ने असेंबली में कहा कि जिस तरह की प्रोटेक्शन ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को दी जा रही थी वो अखिलेश यादव के गवर्नेंस के टाइम पे 2012 और 17 के बीच इन तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को प्रोटेक्शन दिया गया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो फॉल्स एलिगेशन है और कुल मिला के उनको समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 38% है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2024 में अपनी हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी को पता है जिस तरह से। जी मिस्टर आईपी सिंह, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेट मी इनफैक्ट गो अक्रॉस टू माय कॉलीग आशुतोष, हु इज एट द साइट ऑफ द एनकाउंटर वेयर अरबाज वाज किल्ड इन दैट क्लैश विद द पुलिस। आशुतोष, किन परिस्थितियों में ये एनकाउंटर हुआ? देखिए, घटना के लगभग 72 घंटे बीत चुके थे जब उमेश पाल को मारा गया था और उन 72 घंटे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। और जिस अभियान की वो बात कह रहे थे और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ये नेहरू पार्क का इलाका है, ये जंगल है और इसी जंगल में जो अरबाज था, कहा यह जा रहा था कि जिस वारदात के वक्त वही क्रेटा कार को चला रहा था और ये बदमाश इसी घर में छिपा हुआ था। और इस बात की सूचना जब पुलिस को मिलती है, एसओजी को मिलती है, तो उसने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। इसके बाद पुलिस ने अरबाज से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने दूसरी तरफ से गोली चलानी शुरू करी और इसके बाद जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो इसमें जो अरबाज था वो गंभीर रूप से घायल हुआ। बाद में उसे स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश
देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर सवाल उठ रहे थे, खासतौर से योगी सरकार पर माफियाओं को जो कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से उमेश पाल की सरेराह हत्या हुई थी, उससे एक तरीके से सवाल उठे थे और उन्हीं सभी सवालों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने अब जो शुरुआत है वो कर दी है और जो पहला एनकाउंटर है वो कर दिया गया है और एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। Okay, Ashutosh, we have to interrupt our